बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.49 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ 9 men consume 120 kg of rice in 20 days, in how many days will 15 men consume 250 kg of rice। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 9 बंदे हैं, वो 120 kg ऑफ़ राइस कंज्यूम कर लेते हैं कितने डेज़ में, 20 डेज़ में। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि ना कि अगर 9 के बजाय 15 यानी कि 15 बंदे होंगे तो वो 250 kg ऑफ़ राइस कंज्यूम करेंगे कितने दिन में। तो वो कितने दिन में हमें बताना है कि वो कितने दिन में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है मैन, डेज़ और केजी ऑफ़ राइस। ठीक है, तो यहाँ हमने सबकी हेडिंग डाल दी। ठीक है, यहाँ जो हमें सबसे पहले चीज़ फाइंड करनी है वो है डेज़, तो इसलिए हमने डेज़ को पहले लिखा, डेज़। और फिर क्या किस चीज़ की वो है, राइस है ना, तो क्वांटिटी ऑफ़ राइस। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा केजी। और मैन हमारे पास जो गिवन है। ठीक है, उसके बाद 20 डेज़ है, 20 डेज़ में 120 केजी ऑफ़ राइस कंज्यूम किया जा रहा है। और कितने बंदे कर रहे हैं, वो 9 बंदे हैं। तो इस तरह करके सारी इसकी लाइन बाय लाइन सबकी ना वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, तो अब आगे हमें डेज़ और फाइंड करने हैं, तो हमने उसको एक्स सपोज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स सपोज़ किया। आगे हमारे पास कितने हैं, 250 केजी ऑफ़ राइस है, तो 250 क्वांटिटी में लिख दिया। और बंदे कितने हैं, 15 सही है, मैंने 15 मैंने। ठीक है, अब हमें बताना है इन सब में आपस में कौन सा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो डेज़ और क्वांटिटी को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको पहले एक चीज़ के साथ देखेंगे, फिर एक को छोड़ के फिर दूसरे के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम डेज़ और क्वांटिटी को देख रहे हैं। तो डेज़ अगर हमारे पास 20 डेज़ है और 120 kg ऑफ़ राइस कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, अब जब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ़ राइस कंज्यूम किया जाएगा तो यहाँ पे डेज़ ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है डेज़ ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डेज़ होंगे ना वो इस आंसर से ज़्यादा आएंगे, यानी कि 20 ना, यहाँ जो वैल्यू आएगी वहाँ 20 से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ 120 है तो ये 250 ज़्यादा वैल्यू आई थी, इस तरह यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ एक चीज़ बढ़ रही है तो यहाँ भी एक चीज़ बढ़ रही है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों एरोस एक तरफ करके, या एक तरफ नीचे की तरफ कर लें या तो ऊपर की तरफ कर लें। ठीक है, अब हमने क्वांटिटी को देख लिया, अब हम डेज़ को मैन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो 9 बंदे थे तो वो 20 डेज़ में कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ़ राइस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बंदों की तादाद बढ़ा दी, यानी कि 9 मैन से कितने 15 मैन कर दिए, 15 मैन कर दिए। तो यहाँ जो हमारे पास डेज़ आएंगे ना, यहाँ डेज़ कम आएगा इस हिसाब से। मैन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कम वैल्यू आएगी, और अगर क्वांटिटी ऑफ़ राइस के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्योंकि यहाँ अगर मैन और डेज़ को देखा जाए तो यहाँ मैन बढ़ रहे हैं और यहाँ डेज़ कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैन बढ़ेंगे और तो यहाँ डेज़ कम होंगे। तो यहाँ इन दोनों का कौन सा आपस में प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन की। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हमने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है तो ऊपर, ये इन्वर्स के लिए कैसा एरो लगाते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ करेंगे क्या, यानी कि एक दूसरे का उलट एरो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने बता दिया। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन है कितने, किसके दरमियान, डेज़ एंड क्वान्टिटी के दरमियान, और इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन डेज़ एंड मैन के दरमियान। ठीक है, अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो x/20 करके लिखा। ठीक है, x/20। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हमने सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट में हमने यहाँ नीचे से लिया, तो यहाँ भी हम दूसरी जगह भी नीचे से लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्ट है। तो यहाँ भी हमने नीचे से वैल्यू ली। ठीक है, यहाँ नीचे से लिए तो यहाँ भी नीचे से ली। 250/120 हो गया, और ये बीच में इक्वल का साइन है बिकॉज ये बराबर इन सबके। एंड देन ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये इन्वर्स का है। तो इन्वर्स का हम क्या करते हैं, एक जगह से हमने वैल्यू नीचे से ली है तो दूसरी जगह से ऊपर से लेते हैं। तो ऊपर से ली तो 9:15 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने इस 2 को अपॉन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने x/20 = 250/120 मल्टीप्लाई बाय 9/15 कर दिया। ठीक है, अब सिंपल इसको 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, एंड 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, फिर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ठीक है, 250 को मल्टीप्लाई किया 9 से, जो वैल्यू आ रही है वो है 2250। ठीक है, यहाँ ये x/20 ऐसे ही रहेगा, x/20 ऐसे ही रहा। ठीक है, इक्वल्स टू
तो ये 2250 अपॉन, अब ये 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है, तो ये आएगा 1800। अब ये 2250 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1800 से, ठीक है, और ये फिर से x अपॉन 20 ऐसे ही रहा। अब इसको डिवाइड करेंगे ये दोनों वैल्यू को, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1.25, ठीक है, तो ये आया 1.25। अब यहाँ x को रहने देंगे और ये जो x के साथ 20 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके अगर इक्वल के हम वहाँ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये बात सबको पता है। तो ये हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ठीक है। अब ये यहाँ पे कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आएगा 25, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ रही है x की कितनी, 20, ठीक है। और हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम डेज फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ यूनिट लग जाएगा डेज का, ठीक है। तो यानी कि 250 kg ऑफ राइस कितने डेज़ में कंज्यूम किया जाएगा, 20 डेज़ में, और मैन कितने लगेंगे, 15। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आंसर हमारे क्वांटिटी के हिसाब से आएगा। तो देखें यहाँ क्वांटिटी हमारी बढ़ रही थी तो ये हमारे डेज़ भी बढ़ रहे थे, तो ये दोनों का क्या था, डायरेक्ट था। जैसे मैंने बताया यहाँ 120 है, 250 है, ज़्यादा आई है, इसी तरह डेज़ का जो आंसर आएगा यहाँ से 20 से ज़्यादा होगा। जैसे 20 से 25 ज़्यादा आया, ओ सॉरी ये 25 है, 25 ज़्यादा आया, ठीक है, 25 ज़्यादा आया, ठीक है। तो ये 25 ज़्यादा आया, लेकिन जैसे यहाँ मैंने बताया था यहाँ इन्वर्स के हिसाब से नहीं आया क्योंकि ये डायरेक्ट के हिसाब से आया है। यहाँ जैसे मैंने बताया था 9 थे और 15 बंदे कर दिए, तो मैंने बताया था यहाँ आंसर जो आएगा यहाँ इस 20 से कम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ 20 से ज़्यादा आई, 25 आई है, क्योंकि इसके हिसाब से आया, इसलिए आया क्यों जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि 250 और ये जो 15 है कि मतलब जो दो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसकी सारी वैल्यू, उसकी हम नीचे वाली वैल्यूज़ को देखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम हिसाब लगाते हैं, तो हमारा उस हिसाब से आंसर आता है। जैसे कि हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन हैं, ठीक है, इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं, तो ये जो 250 है नीचे की वैल्यू और यहाँ नीचे की क्या वैल्यू है 15, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जाहिर बात है 250 बड़ी है, इसलिए हमारा 250 के हिसाब से यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारा आंसर आया है। यानी कि ये 120 से ज़्यादा है, तो इसलिए 20 से ज़्यादा वैल्यू आई कितनी, 25 डेज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है कि 25 डेज़ में 250 क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम की जाएगी और कितने बंदे करेंगे, 15 मेंस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है 25x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है, और इसका यूनिट है डेज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।